नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम बिहार। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। कहने के लिए तो हमारे देश में बेटियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, बेटियां चांद पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में, हमारे गांव में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, आए दिन हर एक दिन घटनाएं सुनने को मिलती है। कहीं लड़कियां, कहीं किसी के साथ बलात्कार किया जाता है, तो कहीं किसी के साथ छेड़खानी की जाती है। बहुत सारे तरीके के वारदात सामने आते रहते हैं। इसी तरीके का एक बड़ी वारदात हमारे पास भी आया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगी। ये घटना भागलपुर की है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरे गांव के पिंकी कुमारी नाम की वहाँ एक महिला रहती हैं, जो अभी वहाँ पे वर्तमान में वार्ड परिषद हैं। उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि वो अपना काम करना चाह रही हैं, अपने हिसाब से पंचायत में जो उनका काम होता है उसको संभालना चाह रही है, लेकिन उनके कामों में अड़चने डाली जा रही है। और अड़चन डालने वाला कोई और नहीं, खुद ब खुद उनका पति है, जो कि बहुत बड़े ड्रिंकर भी है और बहुत सारा उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश करती है। इस बात की शिकायत लेके वो थाने तक भी पहुंची और उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि थाने में उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की जा रही है और तो उनके पति बहुत गलत तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज और मारपीट भी की जाती है उनके साथ। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्हें जो चोट के निशाने हैं, उनका कहना है कि ये उनके पति द्वारा प्रताड़ित करने पे लगी है। साथ ही इस तस्वीर में आप उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें उनके हाथ की रिपोर्ट है। इन्होंने ये बताया है कि ये दर्द भी, ये चोट भी उनके पति के द्वारा दिया गया है। और वो जब इस बात की शिकायत लेके वो अपने थाने में पहुंचती हैं, तो वहां उनकी सुनवाई नहीं होती है। साथ ही आप खुद सुनिए उन्होंने इस वारदात के बारे में क्या जानकारी दी है। मैं पिंकी कुमारी, घर कटहरा, कुमारपुर पोस्ट कटहरा के रहने वाली हूँ। मैं कटहरा पंचायत के वार्ड सदस्य 9 से बोल रही हूँ, जो कि हम जल नल का काम करने के लिए शुरू किए थे, जिसमें कि मेरा पति और उनके साथ अन्य सदस्य मिलके मेरा कार्य को रोक रहा है। और उसमें क्या कि इसमें कि जब मैं लेबर और मिस्त्री को वहाँ भेजती हूँ, तो वो जानबूझ के उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है और कहता है रंगबाजी की पैसा दो तब काम करने देंगे, और नहीं तो कोई कार्य करने में तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। जो कि हम इसका लिखित थाना और डीएम, जो कि हर जगह मैं इसका पोस्ट कर चुकी हूँ, फिर भी हमें समर्थन और सहयोग कहीं से नहीं मिला। हम अकेली महिला कहाँ जाके इसका इंसाफ मांगे। जहाँ जहाँ भी गई हूँ उदास ही लौटी हूँ, लेकिन कोई मेरा मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और जब मैं लेबर मिस्त्री को भेजती हूँ, तो लेबर मिस्त्री के साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा। मैं 4 दिन से 4 लेबर मिस्त्री को भेजती हूँ, लेकिन वहाँ पे शेखर और दिलीप और उसके साथ अन्य लोग मिल के उनके साथ काफ़ी बदसलूकी कर रहा है, जिससे कि लेबर गौतम कुमार है और नीलेश कुमार है, सौरभ कुमार है, और जिसमें कि 2-4 मिस्त्री लेबर और है, जिसका नाम पूरी तरह से मैं नहीं जानती हूँ। हमें इंसाफ के लिए हर जगह गुहार लगा रही हूँ, लेकिन मेरा मदद करने के लिए कोई नहीं। और दिलीप भी गाली गलौज करता है। जहाँ तक कि शेखर का कहना है कि अब हम काम नहीं करने देंगे और हमें एस्टीमेट का हाँ, जब लेबर मिस्त्री जाता है साइट पे काम करने के लिए, तो दिलीप और शेखर मिलके कहता है कि हमको एग्रीमेंट कागज दिखाओ, उसके बाद हम काम करने देंगे। हमको ये पता नहीं चलता है, जब एग्रीमेंट कागज अभी बना नहीं, तो शुरू से लेके अभी तक काम कैसे चला हुआ, जिसमें कि रोक टोक के वजह से सिर्फ शेखर सिंह ही है। उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है, और जिसके कारण रोक टोक करने में यही सबसे बुरी तरह से आगे आ रहा है। और गांव समाज का लोग भी सहयोग करने से पीछे आ रहा है, क्योंकि वह हर किसी के साथ गाली गलौज से ही बर्ताव करता है। इसके कारण से हर कोई उससे दूर रहना चाहता है। एग्रीमेंट कागज वो अभी मांग रहा है, जिस समय से तारीख हनाया, पिलर दिया, एक बिल्डिंग बन के और 5 फीट का पिलर भी ऊपर चला गया। अब वो कौन एग्रीमेंट कागज और कौन लिखित मांग रहा है, इसका कारण मैं थाना सुल्तानगंज बड़ा बाबू के पास भी जाके गुहार लगाई, लेकिन वो कहता है वो मर्डर केस में फंसा है, उसका सहयोग कीजिए। हम उसका सहयोग कैसे करें? हमको सिर्फ अपने काम, निजी जल नल के योजना को कार्य पूरा करने के लिए हमको मदद चाहिए और उनका सहयोग चाहिए। साथ ही आप कुछ
कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं जो कि अभी प्ले किया जाएगा। उस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कुछ काम करने वाले लोगों से, मिस्त्री वगैरह से जो उन्होंने बातचीत की है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने हमें दी है, जिसमें आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि उन्होंने उनसे क्या बातचीत की है और किस मसले पे बात हुई है। अब बोल रहे थे शशि कि उस दिन जो आप साइड पे गए थे, हाँ, तो शेखर आपको क्या बोला? बोला वही कि आप जब तक नहीं आएगा, जब तक काम नहीं करने देंगे, यही बात है। यही बात बोला तो इसका मतलब वो मना कर रहा है हमको काम करने के लिए। हाँ, वो कह रहा है कि आके यहाँ आके काम करवावे, लेकिन यहाँ रह के काम करवाना। देखिए, हम अगर किसी को ठेका देते हैं, हम साइड पे जाए या नहीं जाए, लेबर मिस्त्री जाएगा ना वहाँ। हाँ हाँ, अगर लेबर मिस्त्री को वो मना करता है तो उसके मन में क्या है? तो आप काम करिएगा? काम तो करिए देंगे, लेकिन वही देखिए हम लोग यही सोचते हैं हुज्जत अपने में नहीं हुए और क्या। देखिए शशि, हुज्जत होने वाली वो जानबूझ के हुज्जत करता है। वो चाहता है कि हमको काम नहीं करने दें, हम चाहते हैं कि काम करें। ठीक है, आज 1 मिनट आज बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलता है। सुनिए पहले 1 मिनट। आप साइड पे जाइएगा, क्योंकि जो मिस्त्री मेरा शुरू से काम किया है ना, वो मिस्त्री फुर्सत में 15-20 दिन नहीं है। अगर आपके देखने में अगर मिस्त्री है तो वो मिस्त्री और आप दोनों साइड पे जाइए। ठीक है, आप सारा चीज ब्यौरा देख लीजिएगा, पिलर कितना है, कौन पिलर नहीं है, आप जगह पे जाके लिखवाइएगा। अगर इस बीच में कुछ बोलेगा कि हाँ वो जब तक नहीं आएगी तब तक काम नहीं करने देंगे, उस समय आप हमको फोन करिएगा कि शेखर हमको ऐसे ऐसे बोल रहा है। ठीक है, आप उसको कहिएगा देखिए भैया हमको ठेका दे दिया है काम करने का, तो ठेका देने के बाद हमको कोई आदमी पहुँचे उस जगह पे या नहीं पहुँचे, हमको अपने काम से मतलब। सारी चीजें देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार उनके कामों में अड़चन डालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी ओर कहा जाता है कि हमारे यहाँ सबको न्याय दिया जाता है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो न्याय का गुहार लगा के कोर्ट तक पहुँचती है, थाने तक पहुँचती है, लेकिन उन्हें वहाँ से जिस उम्मीद से वो जाती है वो उम्मीद उनका पूरा नहीं होता और उन्हें न्याय नहीं मिलता है। अब देखते हैं हमारे इस वीडियो का असर कहां तक जाता है, क्या पिंकी जी को न्याय मिल पाता है या नहीं। और आप लोगों से हमारा एक निवेदन होगा, इस तरह का कोई भी घटना अगर आपके समाज में, आपके गांव में घटित होती है और अगर कोई भी व्यक्ति किसी की शिकायत नहीं सुनता है तो आप हमें कह सकते हैं, हम उस जगह भी आपकी भी मदद करेंगे। इसी प्रकार देखते हैं इस खबर का असर कहां तक जाता है। जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।